गुड मॉर्निंग। आज अपन पारिस्थितिकी आवास व निके डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी हैबिटेट और निके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए पार्ट तृतीय वर्ष का पर्यावरण भूगोल का है, जो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। पारिस्थितिक तंत्र वे पारिस्थितिकी व इकोलॉजी व आवास या हैबिटाट समानार्थी शब्द नहीं है। पारिस्थितिकी का अर्थ व्यापक है, जबकि आवास मात्र भौतिक पर्यावरण तक ही सीमित है। जीवों के आवास पर्यावरणीय आवास या निवासी या क्षेत्र के लिए सबसे पहले ग्रीक भाषा में ओक्योस तथा अंग्रेजी में हैबिटाट शब्दों का प्रयोग किया गया था, जहाँ पारिस्थितिकी के अंतर्गत पौधों एवं प्राणियों तथा उनके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जैविक घटक, अजैविक घटक, जलवायु कारक आदि को शामिल करके पर्यावरण या उनके बीच में अंतर संबंध स्थापित किया जाता है। इसको अपन इकोलॉजी या इकोसिस्टम कहा जाता है। आवास या पर्यावास जीवमंडल की विशिष्ट क्षेत्रीय इकाई के भौतिक पर्यावरण की दशाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भौतिक दशाएं विभिन्न जीव जंतुओं की प्रकृति तथा मौलिक विशेषताओं को निर्धारित करती हैं। क्योंकि भूपृष्ठ का सर्वत्र भौतिक दशाएं एक समान नहीं पाई जाती हैं, अतः जैविक समुदायों में भी स्थानीय भिन्नता स्पष्ट रूप से मिलती है। इस आधार पर पारिस्थितिक तंत्रों को भी अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। एक जीव का आवास वह स्थान होता है जहाँ वे रहता है। उदाहरण के रूप में ब्रेक समर नोवा लेक्सा प्रजाति का आवास छिछली वनस्पति या वेलांचली कटिबंध क्षेत्र होता है, जो झीलों व तालाबों में पाया जाता है। एक परिपक्व पतझड़ वन में लंबे छायादार क्षेत्र होता है। सामान्य प्रयोग की दृष्टि से आवास वह स्थान या स्थान का प्रकार होता है जहाँ जीव या जीव समुदाय निवास करता है। ऐसे सागरीय दलदली शुष्क आवासों में निवास करते हैं। आवासों को इनके अनेक विद्वानों ने परिभाषित किया है। जैसे नंबर 1, वाल्केनबर्ग वैज्ञानिक के अनुसार एक जीव के क्रियाकलाप की क्षेत्रीय सीमा आवास कहलाती है। वो क्षेत्र विशेष में निवास करते हैं। सिमकॉन्स के अनुसार बताया कि वे स्थान जहाँ एक पादप या प्राणी सामान्यतः रहता है, जिसकी विशिष्ट जैविक या भौतिक विशेषताएं होती हैं, वे निके या आवास कहलाता है। उदाहरण के रूप में झील, वन आदि। न्यू बिगल के अनुसार ये उन समस्त प्रभावशाली दशाओं का योग होता है जो कि जीवों के निवास स्थलों पर पाई जाती है, आवास कहलाता है। अतः आवास शब्द उस काम के लिए भी प्रयोग किया जाता है जहाँ एक संपूर्ण समुदाय रहता है। उदाहरणार्थ सैंडिल सक्सेक्स घास समुदाय का आवास वह स्थान है जहाँ बालू मृदा की परत पाई जाती है। ये क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में वृत्त मैदान या ग्रेट प्लेन के दक्षिणी भाग में प्रवाहित नदियों के उत्तरी भाग पर मिलते हैं। इस प्रकार के समुदाय के आवास में जैविक तथा अजैविक वातावरण भी सम्मिलित रहता है। पारिस्थितिकीगत निकेत या निके एक महत्वपूर्ण संकल्पना है। अंग्रेज परिस्थितिविद चार्ल्स थर्टल ने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एक जीव का अपने समुदाय में कार्यात्मक स्तर किस प्रकार का है इस संबंध में किया। इससे स्पष्ट यह हो गया कि निकेत का अर्थ आवास नहीं है, अर्थात आवास और निकेत दोनों शब्द अलग अलग है, दोनों की परिभाषा अलग अलग है। दोनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की जो विशेषता है या उनकी जो प्रमुख कार्यशैली है वो अलग है। ये जीव भी वह स्थिति या अवस्था है जो उसके अपने समुदाय में होती है। एक जीव का निके मात्र इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे कहाँ रहता है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि वे क्या करता है। प्राकृतिक समुदाय में किसी जीव के स्तर को समझने के लिए ये आवश्यक है कि उसकी क्रियाएं, विशेषताएं, पोषक पदार्थ, ऊर्जा के स्रोत, वृद्धि दर आदि का भी अध्ययन किया जाए।
इसलिए कहा जाता है कि आवास वास्तव में जीवों का होता है और निके उसका पैसा है। निके को परिभाषित करते हुए रिमर ने बताया कि जीव का वह समुदाय जिसमें वे रहता है उसके द्वारा निभाई गई सहयोग की भूमिका निके कहलाती है। अतः हम कह सकते हैं पारिस्थितिकी निके या निके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रिनेल्स ने 1971 में किया था। उन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों के स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था कि किसी पारिस्थितिक क्षेत्र में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की अनेक जातियां एवं उपजातियां निवास करती हैं, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि कोई भी जाति अथवा उपजातियां पारिस्थितिक क्षेत्र में कहीं भी निवास करती हैं। वास्तव में प्रत्येक जाति अथवा उपजाति का उस क्षेत्र में एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है। उसी क्षेत्र की सीमा में ये निवास कर अपना जीवन यापन करते हैं। यही सुरक्षित क्षेत्र निकेत या निले या निक कहलाता है। लेकिन ओडम ने भी स्पष्ट किया कि निकेत एक सूक्ष्म निवास या माइक्रो हैबिटाट माना जा सकता है, जिसमें एक ही प्रकार की जाति अथवा उपजाति निवास करती है, जबकि एल्टन के अनुसार किसी जंतु विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान निकेत कहलाता है। इसी प्रकार हचिनसन के अनुसार अनेक आयाम युक्त वास क्षेत्र, जिसे पर्यावरणीय कारक किसी जीव जंतु को अनिश्चित काल तक जीवन धारण करने के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं अथवा गतिशील जीवन यापन की अनुमति प्रदान करते हैं, उसे निके या निकेत कहा जाता है। इसके अलावा किसी एक निकेत में रहने वाले जीव समुदाय की दो जातियां साथ साथ नहीं रह सकती तथा किसी निकेत में रहने वाली जाति दूसरे निकेत में रहने वाली जाति की पूरक होती है। इस प्रकार से पारिस्थितिक निकेत में जीव समुदाय की दो जातियां कभी भी साथ नहीं रहती हैं। इसके अलावा सिमोन के शब्दों में एक जीव द्वारा विशिष्ट वातावरण में अपने संरचनात्मक, कायिक या व्यवहारिक अनुकूलन में जीव समुदाय में जो स्थिति अर्जित की जाती है वे निके कहलाती हैं या निकेत कहलाती है। इस प्रकार परस्पर संबंध होते हुए भी पारिस्थितिकी आवास एवं निकेत व निके में स्पष्ट भिन्नता होती है। जल, स्थल एवं वायुमंडल में अनेक प्रकार के पादप प्राणी पाए जाते हैं। समस्त जीव परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ ही अपने चतुर्दिक या पर्यावरण के साथ भी अन्योन्य क्रिया या अंतर संबंध करते हैं, अर्थात जैविक वातावरण व भौतिक वातावरण में परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध होता है। हरे पादप मृदा व वायुमंडल से सरल तत्वों को लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। कुछ प्राणी इन्हीं पौधों पर जीवन निर्वाह करते हैं, जबकि कुछ शाक पक्षी जीवों अपना भोजन बनाते हैं। जीवों का एक वर्ग मृत पादपों व प्राणियों पर भी निर्भर करता है, जो पदार्थों को पुनः मृदा व वायुमंडल में मिला देते हैं। इस प्रकार किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव समुदाय और पर्यावरण के तत्व संरचना एवं कार्य की दृष्टि से एक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, जिसे पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1935 में एजी टर्नसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके लिए उन्होंने बायोजेनेसिस व बायोसिस्टम व ऑर्गेनेसिस व माइक्रोऑर्गेनिज्म एथनोजेनेसिस आदि समानार्थी शब्दों का भी प्रयोग किया था। एजी टर्नसले के अनुसार किसी भी स्थान के जीवीय समुदाय के जीवों तथा उनके चारों ओर पाए जाने वाले अजीवीय वातावरण में पारस्परिक संबंध होता है और ये दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। समुदायों के जीवों की रचना, कार्य व उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों को ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र भूतल के निश्चित क्षेत्र को धारण करने वाली एक आधारभूत कार्यशील इकाई होती है, जिसके अंतर्गत जैविक समुदाय तथा अजैविक संगठनों के सकल समुच्चय तथा किसी निश्चित समय इकाई के अंतर्गत
उनके आपसी अंत्यक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अतः इकोसिस्टम शब्द में सर्वाधिक परिचलन आया और उन्हीं की परिभाषा दी गई। जैसे भूगोल कोश के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र पौधों तथा जंतुओं का जैव समुदाय होता है जिसका एक विशिष्ट वातावरण में संबंध होता है। टांसलन ने बताया भी था कि वातावरण के सभी जैविक व अजैविक कारकों के एकीकरण के फलस्वरूप निर्मित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है। हेगेट के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र ऐसी परिस्थिति व्यवस्था है जिसमें पादप व जीव जंतु अपने वातावरण से पोषण श्रृंखला द्वारा संबंध होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः जीवमंडल के सभी संगठनों के समूह हैं जो पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं, उसको अपन पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे जलीय पारिस्थितिक तंत्र, एक्वाटिक इकोसिस्टम, वन पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड, घास स्थल, फसल स्थित क्रॉपलैंड आदि इसमें अपन शामिल कर सकते हैं। या अपन कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटक होते हैं जो अपने एक लेक्चर में पढ़ा था। जीवीय घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स, अजीवीय घटक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। जीवीय घटक में अपन उत्पादक प्रोड्यूसर, नंबर 2 उपभोक्ता कंज्यूमर। उपभोक्ता भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर ऑफ सेकंड ऑर्डर, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता कंज्यूमर ऑफ थर्ड ऑर्डर और सर्वोच्च या टॉप कार्निवोरस उच्च मांसाहारी भी पाए जाते हैं। ये सारे प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। इसके अलावा जैविक घटक में अपघटनकर्ता डिकम्पोजर भी पाया जाता है। अजैविक घटक में या एबायोटिक कंपोनेंट्स में अकार्बनिक पदार्थ, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, जैसे वाटर है, साल्ट है, विभिन्न प्रकार की गैसेज हैं जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, अमोनिया। कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, यूरिया, हेमोस आदि। फिजिकल कंपोनेंट्स जिसमें लाइट है, टेम्परेचर है, विंड है, इलेक्ट्रिसिटी आदि को शामिल करते हैं। इस प्रकार से पारिस्थितिक तंत्र आवास और हैबिटेट में सरल प्रकार से आपको अंतर दिखाया गया है, याद रखना है। और यह आपको याद रखना है कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वो एजी टेंसनर ने 1935 में। इसके अलावा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक या फिर अपघटक का क्रम भी आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये आपकी पारिस्थितिक तंत्र, आवास और निकेत में प्रमुख अंतर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।